नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भाभी, पहले पापा, फिर मम्मी, फिर हम सब खाएंगे। आप बाद में खा लेना। वैसे भी हमारे घर की बहुएं सबसे आखिर में खाना खाती है, यही रिवाज है। ननद प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, ताना था। पूरे दिन से रसोई में खड़ी आराध्या ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप थाली वापस रख दी। शादी को 3 साल हो चुके थे। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी और सुबह 6 बजे उठकर पूरे घर का काम करने के बाद स्कूल जाती, फिर लौटकर शाम का खाना भी वही बनाती। सास उर्मिला देवी का मानना था कि बहू का सबसे बड़ा गहना उसकी सहनशीलता होती है, इसलिए उन्होंने कभी आराध्या को अपने साथ बिठाकर खाना नहीं खिलाया। हर रोज़ वही होता था, सब लोग खा लेते, फिर जो बचता वही आराध्या की थाली में आता। कई बार सब्जी खत्म हो जाती तो वे दाल और अचार से काम चला लेती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब समझेंगे। उधर उसका पति निखिल अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता कि घर की इन छोटी मोटी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। उसे लगता था कि घर की औरतें आपस में सब संभाल लेती है, मगर उस दिन हालात अलग थे। घर में देवर की सगाई थी, रिश्तेदारों का आना शुरू हो चुका था। सुबह से आराध्या अकेले रसोई में खड़ी थी। 50 से ज़्यादा लोगों का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का भोजन उसने बिना रुके सब संभाला। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि उसने पानी तक पिया है या नहीं। रात के करीब 10 बजे जब आखिरी मेहमान भी खाना खा चुके, तब आराध्या अपनी थाली लेकर बैठी। उसने भगोना खोला तो उसमें सब्जी का एक चम्मच भी नहीं बचा था। दाल भी लगभग ख़त्म थी, सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार बचा था। तभी प्रिया फिर हंसते हुए बोली, भाभी कोई बात नहीं, घर की बहुएं आखिर में ही खाती है, आदत डाल लीजिए। कमरे में बैठे कुछ रिश्तेदार भी मुस्कुरा दिए। इस बार आराध्या ने थाली उठाई, लेकिन खाने के लिए नहीं। उसने थाली डाइनिंग टेबल पर रख दी और शांत आवाज़ में बोली, एक बात पूछूं दीदी, अगर पूरे दिन खाना बनाने वाले को ही भरपेट खाना न मिले तो ये रिवाज है या अन्याय? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उर्मिला देवी ने तुरंत कहा, बहू, मेहमानों के सामने बहस मत करो। आराध्या ने सम्मान से जवाब दिया, मम्मी जी, मैं बहस नहीं कर रही, बस एक सवाल पूछ रही हूँ। अगर घर का बेटा सुबह से बिना खाए काम करे और रात को उसके लिए खाना ना बचे, तो क्या तब भी यही रिवाज रहेगा? कोई जवाब नहीं आया। आराध्या ने आगे कहा, मैंने इस घर में कभी अपने लिए अलग खाना नहीं मांगा, लेकिन सम्मान ज़रूर चाहा। रिवाज वो होता है जिसमें सबका सम्मान हो, किसी एक का शोषण नहीं। आज मैं भूखी नहीं हूँ, दुखी हूँ इस बात से कि किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। इतने में ससुर धर्मपाल जी, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी थाली आगे बढ़ाई और बोले, बहू, पहले ये थाली मेरे सामने से हटाओ, आज मुझे खाना नहीं खाना। सब हैरान रह गए। उन्होंने उर्मिला देवी की तरफ देखकर कहा, 30 साल पहले जब तुम इस घर में आई थी, तब तुम्हें भी यही सब झेलना पड़ा था। तुमने कई बार मुझे बताया था कि तुम सबसे आखिर में बचा कुचा खाती हो। तब मैंने तुमसे वादा किया था कि हमारे घर की बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं अपना ही वादा भूल गया। आज हमारी बहू ने मुझे मेरी गलती की याद दिला दी। उर्मिला देवी की आंखें झुक गई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जो दर्द उन्होंने कभी सहा था, वही दर्द वे अपनी बहू को दे रही थी। तभी निखिल भी आगे आया। उसने आराध्या की तरफ देखा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि घर में सब ठीक है। मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम दिन भर किस हालात में रहती हो। प्रिया ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे भाभी, इतनी सी बात का क्या इतना बड़ा मुद्दा बना दिया? इस बार आराध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दीदी, भूख का मुद्दा नहीं है, सम्मान का मुद्दा है। अगर आज मैं चुप रहूँगी तो कल इस घर में आने वाली दूसरी बहू भी यही सब सहेगी। मैं अपने लिए नहीं, उस अनदेखी लड़की के लिए बोल रही हूँ, जो एक दिन इस घर की बहू बनेगी। ये सुनकर कई रिश्तेदारों ने सिर हिलाया। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी बोली, बात तो बहू सही कह रही है। अगली सुबह धर्मपाल जी ने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,
आज से इस घर में एक नया नियम होगा। खाना तब शुरू होगा जब घर का हर सदस्य, चाहे वो बहू हो, बेटा हो, बेटी हो या बुजुर्ग, सब एक साथ बैठेंगे। अगर खाना बनाने वाली बैठी नहीं होगी तो कोई खाना शुरू नहीं करेगा। उर्मिला देवी ने भी आराध्या का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैंने रिवाज के नाम पर तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। आराध्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत सास का हाथ पकड़ लिया और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि इस घर में किसी और बहू को ये महसूस ना हो कि उसकी भूख सबसे आखिर में आती है। सगाई वाले दिन पहली बार पूरे घर ने एक साथ खाना खाया। रिश्तेदार हैरान थे कि इस घर का माहौल कितना बदल गया है। प्रिया भी इस बार खुद उठकर रसोई में गई और बोली, भाभी आप बैठिए, आज रोटियां मैं सेकती हूँ। आराध्या मुस्कुरा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि सम्मान मांगने से नहीं, सही समय पर सही बात कहने से मिलता है। धर्मपाल जी ने सबके सामने कहा, घर की लक्ष्मी वो नहीं जो सबसे ज़्यादा काम करे, बल्कि वो हो जिसका सबसे ज़्यादा सम्मान हो। जिस घर में बहू की थाली आखिर में लगती है, वहाँ बरकत भी धीरे धीरे चली जाती है। उनकी ये बात सुनकर पूरा घर तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद आराध्या कभी सबसे आखिर में नहीं बैठी, क्योंकि उसने किसी से लड़ाई नहीं की थी। उसने सिर्फ एक गलत रिवाज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और जब एक औरत अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह सिर्फ अपनी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी भी बदल देती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आपकी नज़र में इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सास उर्मिला देवी की, पति निखिल की, ननद प्रिया की, या पूरे परिवार की सोच की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।